आंसू, राजीव दा की आंखों में आंसू। अरे नहीं नहीं, वो हवन की आग है ना, उसके आंसू हैं। और वैसे भी हमने आंखों में दवाई डाली थी तो वही है। अच्छा, प्रेम की दवा है। सिंदूर, स्वागत का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। हमारी लाचारी का नाजायज फायदा उठाओगी। मना किए थे फिर भी मांग में सिंदूर लगाने चली थी। हमारी बीवी नहीं हो तुम। लड़की, तुम्हारे दिमाग का कोई पेज ढीला है क्या? कितनी बार समझाएंगे हम तुमको? तुम्हारे और हमारे बीच भावनाओं के कोई संबंध नहीं है और ना ही जज्बातों के। इसे कहते हैं सौदे का संबंध। राजीव, ये क्या कर रहे हो? राजीव, ये क्या कर रहे हो तुम? राजीव, दादा, राजीव, राजीव मत रहो, ये अंदर धुआं है। और अब अंदर ही रहोगी तुम, और तब तक अंदर रहोगी जब तक तुम्हारा भगवान नहीं आता तुम्हें निकालने। और अगर तुम्हारा भगवान नहीं आया ना तो हम खुद आएंगे तुम्हें निकालने, लेकिन तब जब तुम खुद बोलोगी कि हाँ, नहीं होता है भगवान। दादा, कुछ कहना था। जरूरत नहीं। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। लो, हो गया भरत मिलाप। कुहू, हाँ बुआ जी। सिर्फ सत्यनारायण भगवान और भोलेनाथ ही नहीं, तुमको भी नमन करने का मन करता है बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा पुराना राजीव हमें वापस मिल गया। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना। आपकी जीत, अतीत जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। नहीं क्या हमें? आप ही तो बताए थे ना, सिद्ध और तप, तो वही कर रहे हैं आप। खुश रहो। पंडित जी, हमारी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दीजिए, अखंड सौभाग्य, अखंड सुहाग का। और ये भी आशीर्वाद दीजिए कि उनकी गोद जल्दी हरी हो जाए, इस घर आंगन में नन्हे नन्हे फूल और कलियां महके। आशीर्वाद दीजिए। बहन जी, षष्ठी माँ की कृपा से आपके कुल खानदान में सब कुशल मंगल ही होगा। षष्ठी माँ को चुनरी चढ़ाने का विधान है। हम चाहेंगे कि वो विधान आपकी बहुएं निभाएं। बहुएं? यहाँ भी घुस गई। बहुएं नहीं पंडित जी, बहू। बहू रानी, आओ। देव, विधि विधान से परहेज क्यों? शास्तां सां प्रत्यय शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुव्रतां सुपुत्रदां च सुहृदां दयारूपां जगत प्रसून। इस पंडित ने क्या नया खेल शुरू कर दिया? षष्ठी माता की बात कर रहे हैं, मतलब बहू की गोद।
हे षष्ठी माता, ये ब्राह्मण हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता है आपसे। हे आदि शक्ति षष्ठी माँ, हे जगत जननी, हमारे यजमान पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, इन्हें अखंड सौभाग्यवती बनाओ। आपकी कृपा दृष्टि से इन्हें आज्ञाकारी गुणकारी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, चंदेल वंश की महिमा आगे बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना है माँ। आपकी जय जयकार। जय षष्ठी माता की। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी बोलिए, बात क्या है भाई? कृपा हुई है यजमान, माता का संदेशा आया है, संकेत मिला है ऊपर से। कैसा संकेत? चुनरी पर उनकी सुपारी गिरी है, अति शीघ्र वंशधर आने वाला है। उत्तम, अति उत्तम। रोहित, क्या खुशखबरी सुनाई है, कहीं मन मुग्ध हो गया, आत्मा प्रसन्न कर दिया आपने। षष्ठी माता की जय, षष्ठी माता की जय, षष्ठी माता की जय, जय षष्ठी माता, धन्य है जय षष्ठी माता। देखिए, माता ने हमको वरदान दिया है चंदेल खानदान का वारिस देने का। धन्य है जय षष्ठी माँ। माँ का संकेत, साक्षात संकेत। संजीव जी, देखिए आप इसको, बहुत जल्द हम और आप और हम चलो, कुछ तो आए सरकारी बहू की झोली में। जय षष्ठी माता। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। क्या कहती हो तारामती, श्राप जिंदा है कि मर गया? यहाँ तो चंदेल वंश जी उठने को लालायित है। हमरे लिए? कहे तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। ये जो असीम खुशखबरी पुरोहित जी ने दी है ना, उनके लिए है। सप्रेम भेंट करो उनको। पुरोहित जी, आपकी भक्ति, आपकी चंदेल परिवार के प्रति निष्ठा और इस वंश के भविष्य की आपके माध्यम से माता की ये सूचना आदरपूर्ण धन्यवाद स्वीकार कीजिए। अर्पित करो बेटा, चलो। यजमान, सूचना खुशी की अवश्य है। निसंदेह माता रानी की कृपा हुई है, परंतु पंडित अग्निदेव शास्त्री सत्य का पुजारी है। सत्य ये नहीं, सत्य कुछ और ही है यजमान। क्या क्या मतलब है पुरोहित जी? मतलब कि ये चुनरी आपके छोटी बहू हंसनी की नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू की है। यानी कि आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। आपकी छोटी बहू हंसनी ने अनजाने में अपनी नहीं, बल्कि कुहू बहू की चुनरी उठा ली है। सत्यवादी, सत्यनाश होती रहा। हमसे चंदेल वंश का भविष्य? नहीं, ये संभव नहीं है। माता का संकेत गलत नहीं हो सकता बेटी, और इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए जज साहब, झूठ का पारितोषिक हम ग्रहण नहीं करते।
बेटी ये थाल हमें दो। झूठ के हाथ पांव नहीं होते, कुछ दूर चलकर गिर पड़ता है और अपने साथ औरों को भी ले डूबता है। प्रणाम। पंडित जी, मेरे साथ अन्याय किया है ना आपने देव नारायण, अब झेल इस नई मुसीबत को। अनर्थ है, घोर अनर्थ है। हंसिनी, ये क्या हरकत है? बहुत गलत किया तुमने। गलत? हमने क्या गलत किया? पूछती हूँ क्या गलत किया? भाभी की चुनरी उठा ली। एक बात है ना, अच्छी तरह समझ लो, इस घर में वंश लाने का पहला हक दादा का है, हमारा नहीं। ये कहाँ लिखा है? भले लिखा ना हो, और षष्ठी माता का संदेश तो है ना। पर ये नहीं हो सकता, हम इस वंश को नहीं बढ़ा सकते। पर क्यों? अरे बंद करो ये बहस। जो लड़की चंदेल खानदान की दासी बनने के लायक भी नहीं है, उसका इस वंश की माता बनने का सवाल अनर्गल और सरासर बकवास है। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो देव? बेकार की बात, शुभ शुभ बोलिए। बिल्कुल शुभ शुभ बोल रहे हैं भानु। अशुभ और दुर्भाग्य तो तब होता जब इस घर को इस लड़की की कोख का सहारा लेना पड़ता। हमारा आदेश है, कान खोल के सब लोग सुन लो। पुरोहित जी की बात और माता का संदेशा, ये दोनों बातें राजीव तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर उस तक ये बात पहुंची तो कसम चंदेल वंश की, हम उस गद्दार को इस वंश से और इस घर से बेदखल कर देंगे। तुम एक माँ की कोख का अपमान कर रहे हो देव। षष्ठी माता के आदेश की अवहेलना। ये हमारा आखिरी फैसला है। अब इस पर न कोई सुनवाई होगी न कोई जिरह होगी। और रानी जी। और तुम भी सुना नहीं तुमने? कमजोर हो गया कान से? तुरंत आओ। गलत है ये, सरासर गलत। क्षमा क्षमा षष्ठी माता, क्षमा क्षमा। इस घर को तमाशों से कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मेरी जिंदगी का तमाशा बनाया है ना। जाने कौन बात पे नाराज हो गए अपनी प्यारी बहू रानी से। का बाबा, सबके सामने आप काहे यहाँ पर गरजे? आजा, खड़ी हो जाओ। हटाओ इसको। हमने कहा हटाओ इसको। अब देख के बताओ हमको, चंदेल वंश की माता बनने के लायक किसकी शक्ल है इसमें?
इसमें बताने वाला क्या है? 15 लाख का मुनिया दान देकर अप्सरा जैसी बहू लेकर आए हैं। उसके अलावा कौन हो सकता है? 15 लाख दे के केवल बहू नहीं, वंश को आगे बढ़ाने के लिए जन्मदात्री लेके आए हैं। अब अगर हमारी इस योजना में जरा सी भी फेरबदल हुई या किसी ने करने की जरूरत की तो कयामत आ जाएगी तुम दोनों की जिंदगी में। हमारी जिंदगी में हम क्या किए हैं? तुमने कुछ अब तक किया नहीं, यही तुम्हारा जुर्म है। अब जल्दी से आगे कुछ नहीं किया ना तो तुम दोनों की जिंदगी का अंत है। अंत? दोनों का काय पड़का बाबू? वंश दो, इस घर को वंश दो। संजीव को मनाओ, रिझाओ, प्रेम करो, जो करना है करो, वंश लाओ। और तुम्हारी एक भूल भी बहुत भारी पड़ेगी तुम दोनों को। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों पर। क्योंकि अगर ये दासी की गोद भरी तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। पेशी खत्म हुई, चलो निकलो यहां से, जाओ और जाके हमारे आदेश का पालन करो। चल चल चल। दासी बनकर आई हो तो दासी बनकर रहो ना, वंश पैदा करने चली हो। जानती हूं ना इसका नतीजा क्या होगा। क्या बोले थे बड़का बाबू, क्या बोले थे? अगर दासी की गोद भरी तो तुम दोनों निकलो, यानी कि तुम और हम। इसका मतलब तुम्हारी हरकत की वजह से हमारा भविष्य खत्म। जानती हो ना किसकी वजह से तुम इस घर में हो? हमारी वजह से तुम यहाँ हो। हमारी वजह से तुम इतने बड़े घर में दासी बनी। मांग में फर्जी सिंदूर, नाम का पति, झूठ मूठ का ससुराल, किसकी वजह से? हमारी वजह से। वरना था का तुम्हारे भविष्य में? क्या था? कुछ हो नहीं। और आज तुम्हारे चलते हमारा सब कुछ लुट रहा है। अब कहाँ गई तुम्हारी बहन भक्ति? हाँ, दीदी पहले भी था और आज भी है। हमारी अंजलि दीदी हमारी जान है। तो फिर दे दो ना अपनी जान, रहो राजीव जी से दूर। दीदी उसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारे और राजीव बाबू के बीच में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है कि जिससे हमसे वंश का संभावना बने। और ये हम खुद ही जानते हैं, हमको आईना में भी शक्ल देखने का थोड़ी जरूरत है। और तुम तो ठीक ही तो कह रही हो, हमारा शादी का कभी संभावना भी था। ये जो मुनिया दिवस है ना, उनके लिए होता है जिसको मुनिया दान मिलता है और जिसका ब्याह होता है। हम तो इस योगी नहीं है जो हमारा ब्याह हो और मुनिया दान मिले। अकल है, बोली है, लेकिन शकल देखी हो, ये सब हंसनी दीदी के लिए है। अरे पूरा मुनिया टोला जानता था कि ना हमारा ब्याह होगा ना हमको मुनिया दान मिलेगा। और माँ बनने का तो हम सोच भी नहीं सकते। तू तो हमारा कल्पना से बाहर है। पता नहीं कैसे भोले बाबा पिघल गया, माँ की अरज सुन ली। परसों से भोले बाबा को हम एक ही बात कहते जा रहे हैं कि बस हम रिकू का घर बसा दो। और तुम बोली ना भी, तुम्हारा ब्याह हुआ तभी तो हमारा भाग खुला, तभी तो हमारा भी ब्याह हो गया। दीदी दीदी हम मानते हैं कि हमसे गलती हुआ है। हम ब्याह के सपना में ना एकदम बेसुध हो गए थे और सब भूल गए थे, लेकिन अब हम समझ गए, हमारे सामने सारी सच्चाई आ गई है। ना हम पत्नी बन सकते हैं और ना माँ, सब बुझ गए हम।
ज्यादा भावुक होने का जरूरत नहीं है। जो करना है वो बूझो। बुझ गए ना दीदी, सब बुझ गए। ये घर आपका, ये खानदान आपका, खानदान का वंश आपका, सब बुझ गया। ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे दीदी, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस बात में कभी भी कोई खलल पड़े। बहुत हो गया तुम्हारा बात बकवाड़ी। अगर हिम्मत है तो वचन दो, वचन दो कि अपने राजीव बाबू से दूर रहोगे। दो वचन। वचन देते हैं तुमको कि हम अपने ना हम करीब जाएंगे और ना उनको करीब आने देंगे। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। तुम अपना वचन निभाओ और बहुरानी होने का कर्तव्य हम निभा लेंगे। बढ़िया। कहाँ रह गए थे तुम? वो हम क्या वो हम? इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। हमारा अरे और नहीं तो क्या, कुछ दिखाना था तुमको। जो लड़की चंदेल खानदान की दासी बनने के लायक भी नहीं है, उसका इस वंश की माता बनने का सवाल सरासर बकवास है। ये तुम्हारी उंगलियां गीली क्यों है? हम तो केवल आपके हंसाने से हंसते हैं, आपके रुलाने से रोते हैं। हुक्म भी केवल आपका। कान पकड़ते मिलॉर्ड, कान पकड़ते। आज के बाद ना आपको कभी नहीं रुलाएंगे। हाँ, समय समय पर हंसने का हुक्म जरूर दे देंगे। अरे फिलहाल तो हम तुमको हुक्म नहीं, कुछ देना चाहते हैं। ये हे भोले बाबू, तुम हमारे राजीव बाबू को समझाओगे ना? ये तो वही चेन है ना जो आपकी माँ की निशानी जो वहां कमरे में। हाँ, ये वही चेन है जो तुम्हें वहां कमरे में मिली थी, और आज से ये तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। ईश्वर पर विश्वास हमारी माँ ने कभी सिखाया था हमको। वक्त की आंधी से उस विश्वास को ध्वस्त कर दिया, लेकिन आज वो विश्वास फिर से लौटा है हमारी जिंदगी में। जानती हो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तो मां की आस्था का ये लॉकेट तुम्हारा हुआ ना, इसकी हकदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। अगर हिम्मत है तो वचन दो, वचन दो कि अपने राजीव बाबू से दूर रहोगे। अरे इतना मत शर्माओ, अगर और शर्माओगी ना तो ये लॉकेट हम खुद पहना देंगे अपनी हाथों से। नहीं, जरूरत नहीं है।
अच्छा, जरूरत है। आज हमने तुम्हारी एक बात मानी, तुमको हमारी एक बात माननी होगी। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छलक गए ना खुशियों के आंसू, लेकिन हम रोकेंगे नहीं। आज ना तुम्हें रुलाने की भी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी इन खुशियों के आंसू ने हमें एक नई चेतना दी है। 3 साल से अंधेरों में भटक रहे थे, उस अंधेरे से बाहर निकाला है। हम तो समझते थे कि हम अकेले हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं, हमें यह एहसास हुआ है, और वो भी तुम्हारी वजह से, कि हमें जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत है अपने नए रास्तों पे चलने के लिए, फिर से अपने आप को पाने के लिए हमें जरूरत है तुम्हारी। तुम नहीं होती ना तो आज भी हम अपनी बनाई हुई अंधेरी गुफा में ना भटकते रहते। तो जी भर के आज अपनी खुशियों के आंसू को छलका दो। देखा कैसे हमने इन आंसुओं का रंग ही बदल दिया। मिलाई के तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के। राजीव से कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों पर, क्योंकि अगर ये दासी की गोद भरी तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरन लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। वचन देते हैं तुमको, ना हम करीब जाएंगे और ना उनको करीब आने देंगे। को क्या हुआ? तो से नैना मिलाई के। हक क्या होता है कोई हमसे पूछे। हक का छिन जाना, सब कुछ होते हुए भी हक नहीं मिलना, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता। सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं है कुओं के पास पानी, सब कुछ तो है ना। विधिवत विवाह हुआ उसका, सिंदूरदान हुआ,
गले में मंगलसूत्र भी है उसकी, विदाई भी हुई, द्वार लगाई हुई, लेकिन उसके बाद भी उसके पास मां बनने का हक नहीं है भानु। त्रासदी तो ये है कि ऐसे अनर्गल और बेबुनियाद आदेश को उसने बांध भी लिया। रोते नहीं, और वैसे भी ऐसे समय पर बहने वाले आंसू अक्सर बेकार हो जाते। वो का हक छीन रहा है भानु, उसका हक छीन रहा है, और हक छीनने का दर्द क्या होता है वो हम भूल चुके हैं भानु। हम जानते हैं वो दर्द क्या होता है। विवाह की रात थी, तुम्हें याद है ना, हमारे विवाह की द्वार पे बारात आती थी और आ गई आरती, शक्कर की लाश पड़ी थी दरवाजे पर। एक झटके में हमारा सुहाग भी चला गया और मां बनने का हक भी चला गया, सब खत्म हो गया, सारे हक छिन गए बाबू, सारे हक छिन गए। हम जानते हैं हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। हम जानते हैं दर्द क्या होता है बाबू, जानते हैं। और देव जो कर रहे हैं ना भानु, वो अपराध नहीं, वो पाप है। नहीं, वो आज बुआ जी का व्रत था ना, तो उनका व्रत का भोजन बनाना था, नहीं तो बुआ जी भूखी रह जाएंगी। हमको जाना पड़ेगा राजी बाबू। अच्छा ठीक है, जाने देंगे, लेकिन जाने से पहले अपना गीत तो सुना दो। वो क्या है ना, अब हमको तुम्हारे गीत की आदत लग गई है, लत लग गई है, और सच कहे ये लत ना हमें बहुत अच्छी लगती है। गाओ। मत डालिए आदत हमारी, मत डालिए, हम निभा नहीं पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे आपकी चाहत, आपकी जरूरत है, आपके नजदीक नहीं आ पाएंगे। पता नहीं दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाकर उन्होंने क्या कहा कि जब वो बाहर निकली तो दोनों इतनी डरी, इतनी सहमी हुई सी थी। डराया ही होगा, डराया ही होगा उसने। दहशतगर्दी की तो पुरानी आदत है ना देव की, और तुमसे बेहतर और कौन जानता होगा बानू। बहुत जिद्दी है दीवदा। जिद नहीं, ये पागलपन है भानु। हमें तो डर है कि कहीं देव का ये पागलपन ना चंदेल भवन को इस दुर्भाग्य के भवंडर में न ढकेल दे। डर है हमें। लेकिन आज कुछ अच्छे संकेत भी तो मिले हैं।
को राजी बाबू से, अपने लिए नहीं, खुद इनके लिए जरूरत है इनको हमारी। अगर हम इस घर से निकाल दिए गए तो ये जी नहीं पाएंगे हमारे बगैर। इनसे दूरी से कम इस घर में तो हम इनके साथ होंगे। ये हमको साथ खड़ा ना देख सके, अपने साथ तो महसूस कर पाएंगे। बड़का बाबू की शर्त को पूरा करना होगा हमको, अपने राजीव बाबू के नजदीक रहने के लिए इनसे दूर जाना होगा हमको। इस घर को वंश दो, संजीव को मनाओ, रिझाओ, प्रेम करो, जो करना है करो, वंश लाओ। नहीं तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। किसकी मजाल जो आपको मुनिया टोला रवाना करे? कहा था आपने देव बाबा, हक भीख में नहीं मिलता है। हमको भीख में चाहिए भी नहीं। छीन लेंगे हम अपना हक, मां बनने का, वंश लाने का। ये विश्वामित्र ऐसे नहीं मानेगा। हमें ही मेनका बनके इनका धर्म भ्रष्ट करना होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? होश में आओ, बंद करो ये नौटंकी। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? लोग पूछेंगे क्या हुआ खुशबू, और हम बताएंगे जालसाजी हुई है। और ये जालसाजी हमारे साथ की है जज देव नारायण चंदेल ने। चुप, एकदम चुप। खाली हो, ये मत बनो। अरे वंश आ रहा है घर में, दादा बनेंगे हम, आशिक नहीं। शराब कटा है, मान बड़ा है पूरे शहर में, और दो कौड़ी के रिश्ते के लिए बेशकीमती इज्जत नहीं गवाएंगे हम। अब हम मेनका संजीव जी के करीब आएंगे। अपनी आधी जिंदगी लुटा दी हमने आपके ऊपर, आपके आगे पीछे घूमते रहे हम, अपनी इज्जत, अपनी आबरू की परवाह किए बगैर। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हमारे सीने पर पैर रखकर निकल जाएंगे, तो वो हम होने नहीं देंगे देव बाबा। हम झूठ बोल सकते हैं, लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख के बताएंगी आपके और हमारे बीच के रिश्ते के बारे में। हर बोलती जुबान बंद करनी आती है हमको। जिस देवनारायण के लिए अपने सगों का कोई मोल नहीं, उसके लिए क्या बीवी, क्या साली, अब पीतल की बाली। अगर इज्जत पे आंच आई ना, तो देवनारायण आग लगा देगा बेइज्जत करने वालों को। दोबारा ये दुस्साहस मत करना। अभी तो आपकी इज्जत को सिर्फ आंच दिखाई हमने देव बाबू।
जिस दिन खुशबू के गुस्से की आग भड़केगी ना, उस दिन अपनी सुलगती हुई इज्जत को बचाने के लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। और धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। कुहू, हम गाते हैं गीत, आप सोइए ना, लेट जाइए। तुम भी बैठ जाओ। तुम नीचे बैठ गई? क्यों? यहाँ आके हमको भी कुछ आदत लग गया है। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी है। मिट गई रिश्ते निभाए के, मिट गई रिश्ते निभाए के। छाप तिलक सब छिन गयो रे, दोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे, दोसे नैना मिलई के। तो से नैना मिलाई के। देख नहीं सकते पर आभास हो रहा है। कुहू का चेहरा हमारी ओर नहीं है। आवाज में क्यों इतना दर्द है? कुछ गलत कह दिया क्या हमने? या कुछ गलत हो गया हमसे? या कहीं कुछ और ही अनहोनी सी हो गई? नहीं कहोगी कुहू हमसे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।